नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ आपको जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय पर बात करेंगे, कलयुग की भविष्यवाणियाँ, जिनका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। इस वीडियो में हम आपको उन 20 भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलयुग के संदर्भ में बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कलयुग के चुनौतियाँ और उनसे कैसे निपट सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के अनेक रहस्यों का उपदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कलयुग के आने और उसमें घटने वाली घटनाओं का भी वर्णन किया है। कलयुग 4 युगों में अंतिम और सबसे कठिन युग माना जाता है, जिसमें धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि और नैतिक मूल्यों का पतन होता है। आज हम आपको भगवद गीता में वर्णित कलयुग की 20 भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, जो आने वाले समय के कठिनाइयों और चुनौतियों को दर्शाती है। धर्म का ह्रास। कलयुग में सत्य, तप और दया जैसे धर्म के चारों पायों का पतन होगा। लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे और अधर्म का पालन करेंगे। सत्य का अभाव। सत्य का मान और आदर घट जाएगा। लोग झूठ और धोखे से अपना काम निकालेंगे और इसमें कोई ग्लानि महसूस नहीं करेंगे। धन का अत्यधिक महत्व। लोग धन को ही सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। नैतिक मूल्यों की जगह संपत्ति, सत्ता और धन का लालच हावी हो जाएगा। कुटिलता का विस्तार। समाज में कपट, छल और धोखाधड़ी का प्रचलन बढ़ जाएगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकेंगे। स्त्रियों का सम्मान घटेगा। कलयुग में स्त्रियों का सम्मान और मर्यादा घट जाएगी। उन्हें भोग की वस्तु माना जाएगा और उनके अधिकारों का हनन होगा। सत्य और अहिंसा का पतन। सत्य और अहिंसा की धारणाओं का पतन होगा। लोग हिंसा और क्रूरता के मार्ग पर चलेंगे और अहिंसा का आदर कम होगा। संतान का पतन। संतान अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना भूल जाएगी। वे अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को भी त्याग देंगे। विद्या का व्यवसायीकरण। शिक्षा का मूल्य गिर जाएगा। विद्या का उपयोग केवल धन कमाने के साधन के रूप में होगा, न कि ज्ञान प्राप्ति के लिए। दोषारोपण की प्रवृत्ति। लोग अपनी गलतियों और पापों के लिए दूसरों को दोष देंगे। आत्मनिरीक्षण की कमी होगी और आत्मा की शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगे। स्वास्थ्य का पतन। लोग अस्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाएंगे, जिससे बीमारियां और शारीरिक कमजोरियां बढ़ेंगे। दुराचार का प्रचलन। लोग नैतिकता और सदाचार की ओर ध्यान नहीं देंगे। समाज में व्यभिचार और अनैतिक आचरण का प्रचलन होगा। सामाजिक व्यवस्था का पतन। समाज में अराजकता, अव्यवस्था और अन्याय बढ़ जाएगा। लोगों के बीच आपसी संघर्ष और हिंसा का बोलबाला होगा। धार्मिक गुरुओं का पतन। धार्मिक नेता और गुरु धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करेंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे। मनुष्यों का संक्षिप्त जीवन। कलयुग में मनुष्य की उम्र घट जाएगी और वे विभिन्न रोगों और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण जल्द ही मर जाएंगे। विवेक का अभाव।
लोगों में सही और गलत की पहचान करने का विवेक समाप्त हो जाएगा। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार होंगे। परस्पर विश्वास की कमी। समाज में लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। हर किसी को दूसरों के प्रति शंका और अविश्वास रहेगा। मित्रता का पतन। मित्रता का मूल भाव समाप्त हो जाएगा। मित्रता भी स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के आधार पर होगी। भक्ति का अभाव। लोगों में भगवान और धर्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना कमज़ोर हो जाएगी। लोग धार्मिक कर्मकांडों को केवल दिखावे के लिए करेंगे। लोभ का विस्तार। कलयुग में लोभ का विस्तार होगा। लोग अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागेंगे और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। पर्यावरण का विनाश। कलयुग में मानव अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन करेगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएगी। भगवत गीता के ये उपदेश हमें कलयुग के कठिन समय की वास्तविकता से अवगत कराते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने कर्मों और धर्मों का पालन कर इस कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कलयुग में चाहे जितना भी विपत्तियां आए, अगर हम भगवत गीता के मार्गदर्शन का पालन करें तो हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। भगवत गीता के और भी गूढ़ रहस्यों और कलयुग के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।